गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए कबीरा। गुरु मिले सतगुरु मिले मुझे कागज हंस बनाए कबीरा। गुरु मिले सतगुरु मिले हो मुझे कागज हंस बनाए कबीरा। गुरु मिले सतगुरु मिले हो मुझे कागज हंस बनाए कबीरा। गुरु मिले सतगुरु मिले चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो। देखो दिया कबीरा रो हाँ देखो दिया कबीरा रो। देखो दिया कबीरा रो दो पाटन के बीच में दो बटन के बीच में हरी दो पाटन के बीच में दो बटन के बीच में अरे साबुक बचा न कोई कबीरा। गुरु मिले सतगुरु मिले हो मुझे कागज हंस बनाए कबीरा। गुरु मिले सतगुरु मिले हो मुझे कागज हंस बनाए कबीरा। गुरु मिले सतगुरु मिले चाकी चाकी सब कहे जाकी जाकी सब कहे कील कहे न को। देखो कीली कहे न को देखो कील कहे न को। देखो कीली कहे न को जो कीली संगली बन गयो जो कीली संगली बन गयो हरी जो कीली संगली बन गयो जो कीली संगली बन गयो ताको बाल न पाता होए कबीरा। गुरु मिले सतगुरु मिले और मुझे कागज हंस बनाया कबीरा। गुरु मिले सतगुरु परम सम्माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महाराज रीवा श्री पुष्पराज सिंह जी, श्री आदेश चौहान जी विधायक, श्री आशुतोष शर्मा जी जिला अध्यक्ष हरिद्वार, श्री विनय रोहिला जी, सभी उपस्थित महानुभाव, प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों, ऋषिकुल मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। ये हरिद्वार वो स्थल है, वो दरवाजा है जहां से लोग शिव का दर्शन करने के लिए और हरि का दर्शन करने के लिए मार्ग में आगे बढ़ते हैं। शिव का और हरि का समन्वय दरवाजा
ये हरिद्वार है। ये पावन नगरी जहां हिमालय से कलकल निनाद करती हुई गंगा बहती है और धरती पर उतरती है और मैदानी इलाके को शस्य श्यामला बनाती है, उपजाऊ बनाती है। यहां पर ऋषियों ने तपस्या की और निश्चित रूप में ये योग भूमि है, ज्ञान भूमि है। और आप सब लोग यहां पर सद्भावना सम्मेलन में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, गोता लगाने के लिए आए हुए हैं। रामचरितमानस में कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां प्रभु की भक्ति, राम की भक्ति सरस्वती के समान है, जहां पर जंगम तीर्थ है, चलता फिरता प्रयागराज है। एक समय समुद्र ने नदियों से पूछा कि भाई तुम्हारा पानी तो मीठा है और मेरा पानी बड़ा खारा है। तो सारी नदियां हंसने लगी, कहने लगी कि हम बांटते हुए चलते हैं, हम लोगों को देते हुए चलते हैं और आप किसी को देते नहीं हो, सब कुछ समा लेते हो, इसलिए आप खारे हो गए। समाज में हम बांटते हुए चलेंगे, समाज में हम देते हुए चलेंगे। निश्चित रूप में यह हमारे ऋषियों की भावना रही। ऋषियों ने अपने गोत्र के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने परम प्रभु से प्रार्थना की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर बड़ी हलचल मची है, टैरिफ पे टैरिफ लग रहे हैं और युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारी दुनिया के अंदर शांति हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो। ये भगवान से प्रार्थना की। और ये तभी हो सकता है जब हमारी आत्मा एलिवेटेड हो। आपने देखा होगा, मैं आपको देख रहा हूं, मैं और ऊपर जाऊंगा तो मुझे पंडाल दिखाई देगा, और ऊपर जाऊंगा तो पूरे हरिद्वार का नजारा दिखाई देगा। जितना मैं ऊपर एलिवेटेड होता जाता हूं, उतना विस्तार से मैं देखता हूं। हमारे ऋषि मुनियों की आत्मा इतनी विस्तृत हो गई थी, इतनी विशाल हो गई थी कि उन्होंने प्रभु से, विश्वात्मा प्रभु से कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सब सुखी हों। तो आज निश्चित रूप में दुनिया के अंदर रेयर अर्थ के बारे में चिंता हो रही है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर रेयर अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। मैं हमेशा ये कहता रहा, इंडिया नीड्स रेयर अर्थ। और आपने देखा होगा, जो अमेरिका ने कहा कि हम ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, हम कनाडा को लेना चाहते हैं, क्योंकि उन देशों के अंदर रेयर अर्थ हैं। स्कैंडिनेवियम, यूट्रियम, 15 लेंथेनाइट्स, ये सारे के सारे जो हैं रेयर अर्थ हैं, जिनसे हमारे मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी हमारी चलती है। तो निश्चित रूप में ये धरती के अंदर है और आने वाले समय में इन्हीं की होड़ बचेगी। परंतु इसके अलावा हमें सोचना होगा कि संसार के अंदर शांति हो, लेट देयर बी पीस। और ये शांति के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे थे। उधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा 2 आदमी बैठे हुए हैं। नारद जी को देख के उन्होंने प्रणाम किया, अभिवादन किया और नारद जी से कहा कि हे ऋषिवर, आप तो भगवान विष्णु के
प्रिय हैं, पात्र हैं, आप भगवान विष्णु से मिलते रहते हैं, कृपा करके ये पूछिए कि हमें भगवान का दर्शन कब होगा। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रणाम किया, और दो व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठे थे उनके प्रश्न को भगवान के आगे रखा। तो भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं उस पेड़ के सारे पत्ते जब झड़ जाएंगे तब इनको भगवान का दर्शन होगा। नारद जी लौटे, रास्ते में वही दो व्यक्ति मिले, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि नारद जी आएंगे और भगवान का रहबार, भगवान का संदेश लेकर के आएंगे। नारद जी ने कहा, भाई आपकी समस्या, आपकी बात मैंने भगवान के आगे रख दी, और भगवान विष्णु ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे आप लोग बैठे हुए हैं जब उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो उसमें एक आदमी जो था उसने अपना थैला बांधा, कपड़े अपने तय किए और उसने कहा, भाई मैं तो घर जा रहा हूं, पता नहीं ये पत्ते कब झड़ेंगे, बड़ा समय व्यतीत हो जाएगा। उसने सारा सामान बांध करके घर की ओर प्रस्थान कर दिया। दूसरा जो व्यक्ति था वो उस पेड़ के नीचे नाचने लगा। जब नाचने लगा तो थोड़ी देर में भगवान प्रकट हो गए। नारद ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे तब आप इनको दर्शन देने आएंगे, ये तो आप अभी आ गए, ये आदमी नाच रहा है और आप तत्काल आ गए। तो भगवान विष्णु कहने लगे, मैं दर्शन देने नहीं आया हूं, मैं इस आदमी का दर्शन करने आया हूं कि ये आदमी इतना संतोष, इतना धैर्य इसके अंदर है कि सारे पत्ते झड़ जाएंगे तब इसको भगवान का दर्शन होगा। ऐसे आदमी को देखने के लिए मैं भी प्रकट हो गया हूं, मैं दर्शन देने नहीं इसके दर्शन करने आया हूं। तो ऐसे भक्त के निश्चित रूप में हम भी दर्शन करते हैं, जिनके अंदर भगवान की निष्ठा होती है, भगवान की भक्ति होती है। आपने देखा होगा कि विज्ञान में हम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन को बनाने के लिए हम लोग एक पोटेशियम क्लोरेट नमक को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट क्लोराइड में बदल जाता है और उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। ठीक इसी प्रकार से साइंस कहती है कि इस प्रोसेस को आप तेज करना चाहते हैं तो आपको उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डालना पड़ेगा, जो कैटलिस्ट का काम करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होती, वो केवल कैटलिस्ट बन करके और ऑक्सीजन को और तेजी से, व्याग्रता के साथ, तेजी के साथ एक्सेलरेट करता है, प्रोसेस को गतिमान करता है। ठीक इसी प्रकार से आप जब साधना करते हैं तो गुरु महाराज जो हैं वो आपके प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। एक गऊ थी और एक शेर था। शेर ने गऊ को देखा, उसने कहा भोजन मिल गया, खाना हो गया, अब मैं भोजन करूंगा इस गऊ का। वो गऊ के पीछे दौड़ा, गऊ भागी। आगे एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें गारा था। गऊ गारे में उतर गई अपने को बचाने के लिए, पीछे पीछे शेर भी उतर गया। थोड़ी दूर के जाने के बाद वो गारा बड़ा सख्त था और गाय उसमें फंस गई, परंतु उस गाय के पीछे 15 कदम पीछे शेर भी फंस गया। थोड़ी देर के बाद गऊ ने धैर्य की सांस ली, संतोष की सांस ली कि चलो मेरे पीछे शेर जो है 15 कदम पीछे है। तो गऊ कहने लगी कि अरे शेर, तेरा कोई मालिक है? शेर ने कहा मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो खुद ही अपना मालिक हूं, मैं तो जंगल का राजा हूं। तो उसने कहा तू जंगल का राजा है, तुझे ढूंढने कोई नहीं आएगा, मेरा मालिक है। गऊ कहती है मेरा मालिक है, मेरा मालिक मुझे ढूंढने आएगा और मेरा मालिक इस गारे से मुझे निकालेगा। तो जिनके गुरु होते हैं, जिनका मालिक होता है, वो गारे से निकाले जाते हैं, उनका कल्याण होता है, उनकी सदगति होती है।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम नदियों के तरह बांटना सीखें। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तराखंड और देश की सेवा में लगे हुए हैं। आपने शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित किया। शीतकालीन में पूरा पहाड़ सुनसान हो जाता था, हमारे कपाट बंद हो जाते थे, पर आपने खरसाली में, मुखबा के अंदर, ऊखीमठ के अंदर और पांडुकेश्वर और जोशीमठ के अंदर शीतकालीन यात्रा शुरू करके यात्रियों को प्रोत्साहित किया। इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी। आज हमारे 5,000 से ऊपर हमारे होम स्टे हैं और बच्चों को रोजगार मिल रहा है। जो काम के लिए दिल्ली जाते थे आज लौट करके होम स्टे चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अभी हाल ही में 4 धाम यात्रा के लिए आपने बृहद मीटिंग की, सारा उसमें सोच विचार किया, कैरिंग कैपेसिटी से, सरल तरीके से और सरस यात्रा हमारी हो, उसके लिए आपने आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ नंदा देवी राज यात्रा होने वाली है, उसके लिए भी आप पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात सबका सहयोग लेते हुए, जैसे भगवती ने देवताओं का सहयोग लिया, इसी प्रकार से सबका सहयोग लेकर के जैसे नदियां बांटने का काम करती हैं, उसी तरीके से आप भी लोगों को बांटते हुए, लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं अंत में मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पहले भी आप इस मैदान में आए थे और आपसे हमने आग्रह किया था कि इसकी 4 दीवारी बन जाए तो ये ग्राउंड बड़ा सुरक्षित हो जाएगा, कुछ 100 शौचालय बन जाए, इसकी 4 दीवारी हो जाए तो ये 4 धाम यात्रा का मुख्य स्थल बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा, जहां से यात्रा प्रारंभ की जाएगी। तो अतः मैं आपके बीच में फिर दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि वो इसकी स्वीकृति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आइए मिलकर के देश को मजबूत करें। ये नदियां जो थी सब समुद्र में मिलना चाहती थी, पर समुद्र तक पहुंच नहीं पाई, तो सबने निश्चय किया चलो मिलकर के बहें। तो आपने देखा होगा विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली आती है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आती है और अलकनंदा आती है, और देवप्रयाग में भगीरथी आती है और अलकनंदा आती है। सारी नदियां जब मिल गई तो ये समुद्र तक पहुंच गई। हम भी सब मिलके काम करेंगे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएं, आज वही भूमिका में भारत आ रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मुखबा में आकर के और आदि कैलाश में आकर के हमारी यात्रा को बहुत ही प्राणवान किया, गतिमान किया, और हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज वो अथक परिश्रम कर रहे हैं। उनका हम अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण
त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। और के लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। सद्भावना सम्मेलन एवं राष्ट्रीय एकता शिविर के अवसर पर अभी हम सब लोगों ने जिनका बहुत सारगर्भित उद्बोधन सुना और आध्यात्मिक जगत में पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जिनकी एक अपनी अलग ख्याति है, आध्यात्मिक गुरु के नाते लोगों का मार्गदर्शन करने का काम, पाथे देने का काम लाखों करोड़ों लोगों को जो अनवरत रूप से करते हैं। और उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, रीवा रियासत के महाराज आदरणीय पुष्पराज जी, विभू जी महाराज, सुयश जी महाराज, रानीपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी, भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार के जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी एवं इस सद्भावना सम्मेलन एवं राष्ट्रीय एकता शिविर में देश भर से, देश के अनेक अनेक प्रांतों से यहाँ पधारे सभी हमारे
बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, पूज्य संतगण, साध्वी जिया और पत्रकार जगत के हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आए हुए सभी अतिथिगणों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सबके पधारने पर, माँ गंगा के स्थान हरिद्वार में आने पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को मैं बैसाखी पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना से परिपूर्ण इस भव्य सम्मेलन में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। एक नई ऊर्जा आप सबके बीच में आकर प्राप्त हो रही है। आदरणीय सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में मानव सेवा एवं उत्थान समिति द्वारा आज देश भर में गरीब कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, सामाजिक समरसता और नैतिक उत्थान की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस क्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव कल्याण के उद्देश्य से आयोजित ये विशाल सम्मेलन, चूंकि मैं अभी रानीपुर की तरफ से एक कार्यक्रम से लौटकर आ रहा था, तो जैसे ही मेरा ध्यान बाहर की तरफ गया, जितने लोग ऋषिकुल मैदान के अंदर हैं उससे कहीं अधिक लोग उन सड़कों के आसपास हैं। इस विशाल सम्मेलन में न केवल समाज में एकता और सद्भावना का संदेश देगा, मन की मानव सेवा के लिए भी जन जन को प्रेरित करेगा, जन जन को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन इस सम्मेलन के माध्यम से मिलेगा। इस विशाल और भव्य सफल सम्मेलन के लिए मैं आदरणीय सतपाल महाराज जी एवं पूरी टीम मानव सेवा उत्थान समिति को पहले से ही अग्रिम रूप से इस सम्मेलन की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, प्राचीन सनातन संस्कृति में हमें वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानने की प्रेरणा देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने समाज में अध्यात्म और ज्ञान के द्वारा लोगों को एक सद्भावना का मार्ग दिखाया, एक पाथेय दिया, एक मार्गदर्शन किया, आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा दी। उसी मार्ग पर चलते हुए आज हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अवधारणा को वैश्विक मंचों पर साकार कर रहा है। चाहे कोरोना काल में विश्व के लगभग 100 से भी अधिक देशों को कोविड की वैक्सीन देना हो, योग एवं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाना हो, या अनेक छोटे छोटे देशों को दुनिया के आर्थिक सहायता देनी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव पूरी पृथ्वी को मानवता के एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। आज विश्व में कहीं भी कोई चुनौती आती है, कोई आपदा आती है, तो पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है और भारत भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तत्काल पीड़ित देश को राहत पहुंचाने का काम करता है। तत्काल सहायता के लिए जहां पर भी आवश्यकता होती है वहां भारत की सरकार और भारत के लोग उपस्थित होते हैं। आपने देखा होगा, जब अभी हाल में ही म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत 625 टन आपदा राहत सामग्री भेजने के साथ ही डॉक्टरों की टीम को भी भेजा, जिसने वहां पर सैकड़ों लोगों का उपचार किया। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की शक्ति और उसकी स्थिरता का आधार होती है। यदि देश के नागरिकों को आपसी सद्भावना होगी तो मिलकर देश की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। धैर्य के साथ, साहस के साथ, पराक्रम के साथ और लगन के साथ
जैसा अभी आदरणीय महाराज जी ने हम सबको संबोधित करते हुए अपनी बात में उन्होंने कहा था, अपने उद्बोधन में कहा था। इसी को ध्यान में रखकर आज देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नागरिकों में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए सबको एक सूत्र में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार प्रदेश के अंदर एकता, समानता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है, लगातार कार्य कर रही है। अभी हाल ही में आप सबको ध्यान होगा, पूरे देश के अंदर जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 में एक प्रावधान किया गया था कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में आज यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि इसकी शुरुआत देश की आज़ादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। और ये एक समान कानून, समान नागरिक संहिता की ये गंगा, जैसे अभी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि सारी नदियां मिलकर गंगा से गंगा सागर में पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई ये गंगा अब देश के प्रत्येक राज्य को आने वाले समय में लाभ देने वाली है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता ये जाति, धर्म और लिंग आदि के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देगा और प्रदेश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का एक हमने ये प्रयास किया है। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड पूरी दुनिया के अंदर लोगों को आस्था, श्रद्धा और देवों के सबसे नजदीक का स्थान, 4 धामों का स्थान, आदि कैलाश, अनेक देव स्थान, गंगा, यमुना, अनेक नदियां जो हमारे इसी देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं। इसका 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है और राज्य के अंदर प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहा है, देश की रक्षा में तैनात है। यहां का मूल अस्तित्व बचा रहे, यहां के मूल अस्तित्व के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए भी हमारी सरकार यहां की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक ओर आज केदारनाथ धाम एवं बद्री विशाल प्रांगण में बृहद स्तर पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं मां गंगा के स्थान हरिद्वार और ऋषिकेश में हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। और आने वाले 50-60 सालों के लिए, आने वाले समय में किस प्रकार की चुनौती होने वाली है। अभी मैं सच कह रहा था महाराज जी, मैं जब आ रहा था मैं देख रहा था कि जितने लोग इस ऋषिकुल मैदान में हैं उससे कहीं लोग इसके बाहर हैं और वो साक्षात दिखाई दे रहा है। पूरा जो है गेट तक जो है सारे लोग आ चुके हैं, पूरा पैक हो चुका है। तो इसलिए आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे लिए लगातार बढ़नी हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप सब आएं, देश के मां गंगा के भक्त आएं, देवभूमि में अनेक देव स्थानों के दर्शन के लिए आस्थावान लोग आएं, श्रद्धालु आएं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर कांवड़ यात्रा का संयोजन होता है और उस कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से अधिक लोगों का आना होता है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अभी जैसा आदरणीय महाराज जी ने कहा कि हमारे यहाँ नंदा राजजात भी होनी है, हमारे यहाँ अनेक कार्यक्रम होने हैं, अभी 4 धाम यात्रा भी हमारी होनी है और इसके साथ साथ 2027 जनवरी माह में
यहाँ कुंभ का भी आयोजन होता है इसी हरिद्वार नगरी में। तो उसके लिए भी हम सारी तैयारियां कर रहे हैं, किस प्रकार से स्नान घाटों की व्यवस्था हो, किस प्रकार से हमारे फुटपाथ बनाए जाएं, किस प्रकार से पैदल मार्ग बनाया जाए, यहाँ शौचालय कैसे बने, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था कैसे हो, लाइटें कैसे लगे, ऐसे तमाम अवस्थापना के कामों को आगे के हमने अपने आने वाले कार्यक्रमों में उसको नियत किया है, उसका नियोजन कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में यात्रा में किसी को कोई व्यवधान ना हो, यात्रा अच्छी हो, सरल हो, उनके लिए सुगम हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोग दूर दूर से यात्रा में आते हैं तो उनको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता ना हो, उनको भी और उनके परिवार के लोगों को भी, कि अगर हमारे परिवार के लोग यात्रा में जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी संपूर्ण रूप से हो। ये सारे प्रावधान हम कर रहे हैं। इसके साथ ही आप सब लोगों को ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने दून विश्वविद्यालय जो देहरादून में है, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध कार्य किए जाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये विशिष्ट सम्मेलन समाज में सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में निश्चित रूप से सफल होगा। इसी विश्वास के साथ आदरणीय सतपाल महाराज जी को, यहाँ पूरे मानव उत्थान समिति को, सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से सद्भावना सम्मेलन आयोजित करने के लिए, राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करने के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।